हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए 46 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ी रैली हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में देखने को मिल रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करना क्या सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर में जो फ्राइडे को था वो 8.5% की बड़ी रैली जरूर आई थी। 46.50 रुपीज़ के आसपास ये अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 5.5% का ग्रोथ जरूर है। आप खुद देख सकते हैं कि 44 रुपीज़ के ऊपर शेयर था, 36 रुपये तक टूट गया, बाद में कंटिन्यूस शेयर में तेजी आई है और 46 रुपीज़ तक पहुंचा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में 64-65% की हमें गिरावट देखने को मिल गई। 132 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस शेयर टूटा है। कंटिन्यूस 36 रुपए तक का लो ये बना चुका है 3 साल में। हालांकि 74% तक की गिरावट है। 190 रुपए के हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, 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 लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफी रेप्यूटेड और काफी बढ़िया बैंक माना जाता था, लेकिन बाद में जब अलग अलग छोटे बैंकों के साथ इनका मर्जर हुआ, ऐसी बैंक जो काफी ज्यादा दिक्कतों में थी, वो काफी ज्यादा एनपीएस था उनके ऊपर, उन बैंक के साथ इनका मर्जर किया गया और इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। 10 साल में अगर हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर प्राइस दिखाऊं तो 68% की गिरावट है। 225 रुपए की लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया। अब चार्ट देखकर ही समझ सकते हैं कि ये वो बैंक नहीं है जिस पर आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सके कि भैया खरीदारी कर ली आज और 5 साल के लिए इसको भूल गए। जी नहीं, ये वो बैंक है जिसमें आपको गिरावट में खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल भी जाना है यहाँ पर आपको। तो आप देख सकते हैं कि हर बार गिरावट आई है लेकिन बाद में बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई है, फिर बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया है। लार्ज कैप स्टॉक है, 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4.57% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.56% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.88% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी बैंक है ये, और सरकारी बैंक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। 71.60% की होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 170 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, जिनके पास 3.58% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.70% है। 60% का डिविडेंड पे करा है ये शेयर, मतलब पर शेयर आपको ₹1.20 मिल रहे थे। लास्ट डिविडेंड 2017 में पे किया था, 2018 2019 में इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, तो 2020 में भी डिविडेंड पे नहीं करने वाले ये लोग। अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी थोड़ी बहुत बेटर इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर देखें तो दिसंबर में इनको 1406 करोड़ का बहुत भारी नुकसान हुआ था। इससे पहले 736 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 710 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 990 करोड़ का लॉस भी था। फिर बाद में दिसंबर 2018 में 470 करोड़ का इनको मुनाफा भी हुआ था। तो अगर हम देखें तो उतने कोई खास अच्छे नतीजे नहीं है। 2 क्वार्टर में तो बड़े बड़े लॉस यहाँ पर देखने को मिल जा चुके हैं। और आप खुद देखिए कि इनका जो एनपीएस है वो भी बढ़ रहा है, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए दोनों बढ़ा हुआ है, तो ये किसी भी तरीके से किसी भी बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं होती है। आप खुद देखिए कि एनपीएस जो है वो पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले बढ़ रहा है। जो पहले 10.25% का ग्रोस एनपीए था वो 10.43% रहा, और नेट एनपीए जो 3.91 था वो 4.05 रहा। तो कहीं भी तरीके से मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई अच्छी न्यूज़ है। इवन स्ट्रेस लोन बुक है, काफ़ी ज़्यादा एनपीएस है और एनपीएस बढ़ भी रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। 69.23% की जो होल्डिंग थी वो 71.60% की हो चुकी है।
एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास जो पहले 7.03% की होल्डिंग थी, आज वो 4.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी लूज की है। जबकि अगर हम बात करने जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग लूज की है। 4.28% की जो होल्डिंग थी, आज वो 3.56% है। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग गिराई है, 10.96% की होल्डिंग 10.01% की देखने को मिल रही है। तो बस प्रमोटर थोड़ी सी होल्डिंग खरीद रहे हैं, उसके अपोजिट एफआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पर अपने शेयर्स को बेचकर निकलने की बातचीत कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मैं मानता हूँ कि एक काफी अच्छा बैंक ही हुआ करता था, लेकिन अभी के दौर में पीएसयू बैंक में उतना दम नहीं है। हालांकि पीएसयू बैंक में पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी तेजी है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा या फिर काफी ज्यादा जो न्यूज चल रही थी कि बैंकिंग रिफॉर्म आ सकता है इंडिया में, और उससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने कभी भी पीएसयू बैंक में खरीदारी करने की सलाह नहीं दी। अगर दी है तो सिर्फ एक ही बैंक को मैंने रिकमेंड किया है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं अभी भी उस बात पर स्टिक हूँ कि अगर आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही चुने। बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसी किसी भी बैंक में मैं आपको खरीदारी करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी भी मैं यहाँ बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने खरीदारी ऑलरेडी की है तो अगर आप चाहे तो इसको कुछ और वक्त के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। 50 रुपए तक ये शेयर पहुंच सकता है, लेकिन 50 रुपए तक पहुंचने से पहले ये शेयर आपको 40 से 42 रुपए के आसपास, 40 to 42 रुपीज के आसपास आपको भी ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना लग रही है, लेकिन बाद में शेयर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तो कम से कम आपको 50-55 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहे, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी ही है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हैं, ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हाईली रिस्की शेयर में आप अपना पैसा फंसाए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।